आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पूस की रात भाग 6। उसने मन में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले। मुझे संदेह हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर की आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा नहीं दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना विष लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, असूझ जान बैठ पड़ा। वह अपने स्थान से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा भौंक पड़ा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, मगर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा तथा 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक के सा झोंका लगा कि वह फिर से बुझते हुए अलाव के निकट आ बैठा और राख कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डाल रहा था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के निकट शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म धरती पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी कि आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए तथा उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर पूछा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी ने बताया, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी हुई है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि बस मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा सा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही नहीं हो। दोनों खेत की हालत देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा?